विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज उदयन खोर्द सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कक्षा 9 विषय विज्ञान और उसमें की 3 इकाइयों में आपका भौतिक विज्ञान हमको पढ़ना है। भौतिक विज्ञान में आपको बल के अंतर्गत आज चर्चा की जाएगी। आप लोगों के लिए चयन कर ले, पाठ का नाम कहें तो बल, और इसी के अंतर्गत आज हम पूरी अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। तो प्रश्न उठता है, बल है क्या? बल को अंग्रेजी में भाई फोर्स कहेंगे। बल को यह से प्रदर्शित कर लिया करेंगे, ठीक है भाई। तो आज कक्षा 9 की कक्षा में आप देखेंगे कि बल किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, बल से संबंधित मापन सूत्र क्या है, मात्रक क्या होंगे और बल के क्या प्रभाव हम अपने दैनिक जीवन में देख पाते हैं। तो भाई आप बल के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ व्यवहारिक चीज़ें बता देता हूँ। गति आप लोग शुरू किए हैं। गति और बल में एक अटूट संबंध होता है। किसी भी वस्तु में अगर आप देखें, हमारा ये कोई पिंड है, कोई भी बॉडी या कोई पिंड, कोई वस्तु हो सकती है। पिंड का अभिप्राय यहाँ कोई भी वस्तु से है, ठीक है भाई। अगर इस वस्तु को हम थोड़ा सा धक्का या बल दे दें, इसमें हम बल लगा दें, तो ये गति करना शुरू कर देती है, गति करना प्रारंभ कर देती है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, कोई वस्तु है, अगर इसमें हम थोड़ा भी धक्का दे देते हैं तो ये निश्चित रूप से गति करना प्रारंभ कर देती है। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, ये देखिए कोई भी बॉडी हमने टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार की ले लिया और इससे हमें अगर इसका रूप बदल के एक आयताकार या इसको सॉलिड गोला के रूप में हमको लाना है, तो इस वस्तु को पीट कर हथौड़े से या बाह्य बल लगाकर इसकी आकृति को हम इस प्रकार से मनचाही आकृति में बदल सकते हैं। तो ये बल है क्या? बल एक प्रकार का बाह्य कारक है, बाह्य स्रोत है, जिसके प्रभाव से वस्तुएं हमारी गति कर सकती हैं। और सपोज दैट कोई साइकिल या कोई वॉलीबॉल या गेंद आ रही है, उसमें हम बल लगा दें तो निश्चित रूप से ये रुक जाती है। देखते रहे बल के विषय में, पॉइंट टू पॉइंट चर्चा हो जाए। कोई वस्तु विराम में है, खड़ी है, स्थिर है, अगर इस पे हम धक्का देते हैं तो वस्तु हमारी गतिमान हो जाती है, गति प्रारंभ कर देती, चलना शुरू कर देती है। अगर कोई वस्तु गति करती हुई आ रही है, उसमें हम एक बल लगा दे, विपरीत बल लगा दे, तो निश्चित रूप से साइकिल हो या कोई भी वस्तु हो रुक जाती है। तो बल है क्या? इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत महोदय जी परिभाषा लिखते हैं। बल के विषय में परिभाषा इन्हीं से हम बोल लेंगे, आप उसको आराम से सुने। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है और विराम वाली वस्तु को गतिमान कर सकता है और गतिमान वस्तु को रोक सकता है। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो रुकी वस्तु को चला सकता है और चल रही वस्तु को, गतिमान वस्तु को रोक सकता है। ये बल का प्रभाव है या बल की परिभाषा है। बल किसे कहते हैं? तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। तो भाई बल है क्या? एक प्रकार का धक्का है। बल क्या है? एक प्रकार का धक्का है। उस धक्के से क्या होता, क्या क्या हो सकता है? मैंने दिखाया, रुकी वस्तु चल सकती है और रुकी वस्तु चल सकती है और चल रही वस्तु रुक सकती है। तो इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में एक लाइन में हम बोल पाएंगे कि बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में
परिवर्तन कर सकता है या करने का प्रयास करता है। यहां करने का प्रयास का मतलब है कोई भारी वस्तु धनकते हुए आ रही है, अगर हम बल लगाएं तो एग्जैक्ट एक बार में नहीं रुकती, कुछ हाथ पीछे जाता है, धीरे धीरे प्रयास करते रहते हैं बल के द्वारा और वस्तु हमारी रुक जाती है। तो बल यहां पर हमने बताया कि बल क्या है। बल में आपने देखा स्थिति में परिवर्तन कर सकता है। स्थिति का मतलब यह है कि अगर वस्तु हमारी खड़ी है, रुकी हुई है, तो उसको चला सकता है बल, और अगर वस्तु चल रही है तो उसको भाई रोक सकता है। ठीक है, जैसे फील्ड में आपकी गेंद आ रही, भाई देख लीजिए ये गेंद इधर आ रही है और इस पे हम पैर लगा के या किसी भी स्रोत से रोक दें तो ये चल रही वस्तु हमारी क्या होगी, रुक जाएगी। तो ये बल के विषय में आपने इतना देखा। बल की परिभाषा एक बार फिर बोल लेते हैं, इसके बाद चलते हैं मापन में बल का सूत्र क्या होगा। बल क्या है, बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या इसको बोले तो आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बल वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है और साथ में आकृति में भी परिवर्तन कर सकता है। बल एक प्रकार का बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं या आकृति उसकी बदल सकते हैं। बल को यफ से प्रदर्शित करते हैं। बल को किससे प्रदर्शित करेंगे भाई? यफ से। तो थोड़ा अब देख लेते हैं परिभाषा एग्जैक्ट बल की कैसे लिखी जाए। देख ले सही बच्चे, बल वह बाह्य कारक है, वह बाह्य कारक है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है अथवा आकृति में परिवर्तन ला सकता है। देख लीजिए भाई, एक तथ्य को कोई भी जोड़ के आप बल परिभाषित कर लेंगे। इस तथ्य को बोल दें, ये देखिए रूप खुरदुरी वस्तु हो लोहा की और उसको आप समतल करना चाहते हैं, हथौड़े से चोट मार मार कर उसकी आकृति आप बदल सकते हैं, गोला कर सकते हैं, गोला आकार में उसको आप पीट पीट कर उसका रूप बदल सकते हैं। और यहाँ स्थिति का मतलब है अगर रुकी वस्तु है तो उसको चला सकते हैं, अगर कोई गतिमान वस्तु है तो उसको रोक सकते हैं। स्थिति में देखिए भाई, वैज्ञानिक शब्द है, इसमें ढेर सारे क्षेत्र छिपे होते हैं, उनको अच्छे समझ लें। स्थिति में परिवर्तन कर देता है कौन? बल, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो ये रहा बल के विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट। बल एक प्रकार का बाह्य कारक होता है जो रुकी वस्तु को चला सकता है और गतिमान वस्तु को रोक सकता है। सीधे में ऐसे कर सकते व्यवहार के, और आकृति में परिवर्तन ला सकता है। बल को किससे प्रदर्शित करेंगे बेटा? कैपिटल एफ से। जी हाँ, एफ से है फोर्स। आइए देख लेते बल का सूत्र बेटा। बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। देख ले भाई, यहां पर बल का अगर हमको मापन करना है, अगर किसी भी वस्तु पे लगाए गए बल का हमको मापन करना है कि व्यक्ति ने कितना बल लगाया, तो उसके लिए बेटा हमको देख ले थोड़ा क्या क्या चाहिए। वस्तु में, जिस वस्तु में बल लगा रहे हैं बेटा, वो मास द्रव्यमान आपको पता हो और त्वरण, बल के कारण कितना त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो चीज आपको बता दी जाएगी प्रश्न में। और यहाँ दोनों मान रख के बल का मापन हम कर सकते हैं। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इंग्लिश में नोटेशन देखें, एफ से फोर्स हो जाएगा और द्रव्यमान हमारा मास होता है तो एम से, और त्वरण एक्सेलरेशन ए से प्रदर्शित कर लिया जाए। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैं यहाँ थोड़ा आपको बता दूं, एफ बराबर एम और त्वरण यहाँ नया नाम आपको लगे, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं त्वरण है क्या। त्वरण यहाँ पर किसी गतिमान वस्तु के लिए परिभाषित किया गया है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय अंतराल। ये देखिए भाई, ये है त्वरण।
एक प्रकार से देखा जाए तो त्वरण को मैं यहां बताने का प्रयास कर रहा हूं कि त्वरण है क्या। किसी गतिमान वस्तु में प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग देख लिया जाए और समय उसमें दिया रहेगा, इनमें रख के त्वरण हम निकाल लेंगे। तो बल किससे संबंधित है? द्रव्यमान और त्वरण, ये दो राशियों पर डिपेंडेंट है। बल हमारी कैसी राशि है, अब इसकी चर्चा करेंगे। बल हमारी सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। बल कैसी राशि है भाई? सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। अब मैं थोड़ा चर्चा कर लूंगा सदिश राशि और अदिश राशि, यहीं पर विस्तृत चर्चा करेंगे। सदिश राशि और अदिश राशि कैसे जान पाएंगे बेटा? देखिए भाई, जैसे हम राशियां दो प्रकार की बांट के दिशा के हिसाब से राशियों का बंटवारा दो भागों में किया जाएगा, सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि वे राशियां होंगी जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और क्वांटिटी, परिमाण दोनों बताना पड़े, दिशा और परिमाण दोनों बताना पड़े, तो वे सदिश राशियों के अंतर्गत रखी जाएंगी। अदिश वे राशियां होगी जिसमें दिशा बताने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी जैसे हम बल बता दिए भाई, बल हमारी सदिश राशि है। आइए थोड़ा क्लियर कर लेते हैं सदिश का मतलब क्या है। जैसे भाई हम एक ये पेन हमारा है, देख ले यहाँ दो बच्चों को मैंने चित्र में यहाँ दिखा दिया, ये एक गेंद हमने दिखाया, गेंद इसमें, और एक बल इधर से बेटा मैं लगा दूं, 10 न्यूटन का बल इधर से लगा दूं, और मैं कहूं कि 10 न्यूटन का बल इधर और लग रहा है, इधर से देख लीजिए, दो दिशा से, एक बता रहा इस दिशा में और एक इस दिशा में, दोनों अपोजिट दिशा से बल लगा दिया। तो इस वस्तु में आप सोचे थोड़ा, क्या कोई विस्थापन या गति होगी? तो निश्चित रूप से बेटा इसमें कोई गति नहीं होगी, क्योंकि ये दोनों विरोधी बल है, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यहीं पर दूसरा उदाहरण देखेंगे। अगर मैं इस दिशा में 10 न्यूटन का बल लगाया और एक बल दूसरा छात्र है वो भी एक इसमें बल आरोपित कर दे 5 न्यूटन का, तो ये निश्चित रूप से कुल बल इसमें जो है 15 न्यूटन लगेगा। कितना न्यूटन लगेगा? 15। अगर यही 5 न्यूटन इधर से बल लगाया जाए तो ये बल हमारा घट के 5 न्यूटन का हो जाएगा। इसमें हमको ये बताना पड़ेगा कि बल किस दिशा से लगाया जा रहा है, दोनों बल किस दिशा से लगाए जा रहे हैं, ये हमको बताना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि कुल बल कितना लगा। मतलब बल को बताने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती है। अगर बल में दिशा नहीं बताएंगे तो हम प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। एक छोटा उदाहरण और देखें, बल पर आधारित। मान लीजिए हम साइकिल से पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं भाई, किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही साइकिल, ध्यान देंगे सभी लोग, कितने से? पूर्व दिशा की ओर साइकिल हमारी चलाई जा रही है, पूर्व दिशा में, और कितने से वेग से चल रही? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमारी साइकिल चल रही है। 5 के वेग से पूर्व दिशा में जा रहे हैं बेटा, और पूर्व दिशा से पश्चिम की ओर हवा तेजी से आ गई, 2 मीटर प्रति सेकंड की आंधी आ गई। 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आंधी, आंधी का मतलब समझ रहे, तेज हवा से है, ये आ गई। अब आपसे हम पूछें कि हमारी साइकिल कितने वेग से चलेगी, कितने वेग से साइकिल चलने वाली है? देखो बेटा, हम 5 से जा रहे हैं पूर्व दिशा, और हमारे विरोध करने वाली हवा विपरीत दिशा पश्चिम की ओर चलने लगी 2 से, तो अब हमारी साइकिल का वेग 2 इससे निरस्त हो जाएगा। आप व्यवहारिक देखते हैं, 2 इससे डिलीट हो जाएगा, परिणामी वेग बचेगा 3 मीटर प्रति सेकंड। आइए, एक तो ये देखा आपने वेग से संबंधित, हमने चर्चा किया कि अगर हम पूर्व दिशा में चलें और वायु विपरीत दिशा में 2 से आ जाए तो इसमें से 2 निरस्त हो जाएगा, परिणामी वेग हमारा जो साइकिल चलेगी 3 से चलेगी। अब सपोज दैट हम इसको कह दें जिस दिशा में साइकिल जा रही थी उसी दिशा में वायु भी चलने लगी, आंधी भी उसी दिशा में आ गई, तो अब देखिए ये परिणाम बदल जाएगा बेटा। अब वेग जो कुल परिणामी वेग होगा जोड़कर बताएंगे, 5 और 2 जोड़कर कितना हो जाएगा? 7 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो जाएगा। अब इन तथ्यों को अगर ध्यान में देखें
आप बताइए, एक ही प्रकार का प्रश्न है और दिशा जैसे ही बता देते हैं, दिशा बदल देते हैं और परिणाम बदल जाते हैं। देखिए विपरीत दिशा के लिए वेग कितना है, साइकिल 3 से चल रही है, वहीं एक दिशा के लिए देखिए परिणाम बदलकर 7 हो गया। अर्थात आप ये कह सकते हैं बिना दिशा के इसमें सही परिणाम बताना असंभव है। अगर डायरेक्शन नहीं बताया जाएगा तो वेग, दो वेग हो और दिशा न बताई जाए तो परिणामी वेग की गणना करना असंभव है। ठीक उसी प्रकार बल है तो हमारा बल सदिश राशि हुआ, और एक यहां आपने पढ़ लिया वेग भी कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। तो थोड़ा भाई आपको यहां एक नंबर में आएगा, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। बल बराबर सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो त्वरण क्या है, यहां स्पष्ट देखेंगे, अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग घटाते हुए समय रख देंगे तो ये पूरा फुल सूत्र बल का आपका आ जाएगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे ये क्या है, त्वरण। यहां से देख लेंगे एक्सेलरेशन है, ऐसे प्रदर्शित कर लेंगे। तो बल हमारी सदिश राशि हो गई। थोड़ा चर्चा कर लेते हैं अदिश राशि की। यहीं पर अदिश राशि में भाई इस प्रकार से है, उसमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, दिशा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमको समय बताना हो, विद्युत धारा बताना हो, अपने शरीर का टेम्परेचर बताना हो, तो इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे थर्मामीटर से हमने मापा और एक ताप मापे, दो ताप मापे और दोनों वस्तुओं का ताप पूछा जाए भाई, तो आप जोड़कर बता देंगे, ये नहीं पूछेंगे कि दिशा किस दिशा से मापा गया, उसमें दिशा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दो टेम्परेचर, दो व्यक्तियों का टेम्परेचर मापा जाए और पूछा जाए कुल कितना, तो दोनों को जोड़ देना, घटने का कोई उसमें मकसद नहीं है। तो ताप हमारी कैसी राशि हो जाएगी भाई, टेम्परेचर कैसी राशि हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। ये बल के अंतर्गत आप सीख रहे हैं, बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल का सूत्र द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब मैं चर्चा करूंगा मात्रक पर। चलिए बेटा, मात्रक बल का क्या होता है थोड़ा चर्चा हो जाए। बल के विषय में वैज्ञानिक न्यूटन महोदय काफी योगदान दिए हैं। उन्हीं के सम्मान में बल का मात्रक न्यूटन रखा गया। ध्यान दीजिएगा, ये मात्रक केवल उनके सम्मान में, उनकी स्मृति के लिए रखा गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने बल और गति से संबंधित 3 नियम, जिसे हम न्यूटन्स लॉ के नाम से अभी आगे पढ़ेंगे, अध्ययन किया गया था। न्यूटन के गति के 3 नियम आगे पढ़ेंगे, तो बल में न्यूटन छाए रहेंगे पूरा। तो उन्हीं के सम्मान में न्यूटन बल का मात्रक हुआ। इसको नोट करके देख लेते हैं। बल का मात्रक क्या होता है भाई, बल का मात्रक न्यूटन। ये देखिए न्यूटन होता है। बढ़िया से अध्ययन कर ले, एक एक नंबर छोटी छोटी चीजें कंप्लीट होता जाए। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। आइए थोड़ा हम एक सूत्र से निकाल के दिखाते हैं मात्रक। सूत्र की मदद से मात्रक कैसे हम पालेंगे, पहले आप लिखेंगे बल बराबर, अपना सूत्र लिख लेंगे। बल बराबर क्या पड़ा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। देख ले भाई, अब यहां बना लिया करें बल का मात्रक बराबर, बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान का मात्रक जो होगा भाई आपका किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देख लें भाई, अब परीक्षा में ये वाला मात्रक तो याद करने से बन जाएगा, और इसका ये वाला मात्रक आता है बेटा, तो आप इसको निश्चित रूप से बढ़िया से निकाल के ज्ञात कर सकते हैं। साल्टली इसको केजी से किलोग्राम, मीटर और ये सेकंड स्क्वायर को नीचे ऐसे लिख सकते हैं। और इसका रूप बदले बेटा तो निश्चित रूप से किलोग्राम, मीटर ऐसे, और ये यस स्क्वायर ऊपर ले जाए तो इंटू यस की घात -2 भी कभी दे देता है। तो इसको ऐसे पढ़ लेंगे किलोग्राम, मीटर, सेकंड की घात -2। तो भाई किसी भी रूप में परीक्षा में आए तो आपको कवर कर लेना। ये बल के मात्रकों के रूप हमने आपको दिखाया। बल का मात्रक न्यूटन और एक सूत्र की मदद से किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो भाई यहां पर आप लोग बल का मात्रक पढ़ चुके।
अब हम आपको बताएंगे बल के प्रभाव क्या हैं, बल का प्रभाव क्या है। चलिए देख लेते हैं, बल पर पूरी चर्चा समाप्त कर लेते हैं। बल का प्रभाव, हेडिंग क्या होगी, बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ फोर्स। पहला प्रभाव देखें भाई, पहला प्रभाव में हम लिख सकेंगे, बल के दो प्रभाव लिखिए, अगर आ जाए तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्या लिखेंगे, देखें भाई, बल वस्तु की इस आकृति को बदल सकता है। पहला प्रभाव, बल क्या कर सकता है भाई, बल वस्तु के रूप को, बल वस्तु के आकृति को बदल सकता है, बदल सकता है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, रुकी वस्तु को गतिमान कर सकता है। ओके, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अगर कोई वस्तु आ रही पूर्व दिशा की ओर, अगर बल लगा दे तो निश्चित रूप से वो मुड़ जाएगी, अर्थात उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो बल गतिमान वस्तुओं की दिशा को बदल सकता है। बल गतिमान वस्तुओं की बल गतिमान वस्तुओं की दिशा, डायरेक्शन, दिशा को बदल सकता है। देख लीजिए भाई, कुछ इंपॉर्टेंट इसके, पहली बात तो आकृति को ध्यान दे बदल सकता है, दूसरा हमने पहले पढ़ा दिया इसलिए इसको ब्लैंक कर दिया, आप समझ सकते हैं, इसको बोल लेंगे कि रुकी वस्तु को चला सकता है और गतिमान वस्तु को रोक सकता है। बल गतिमान वस्तुओं की दिशा को बदल सकता है। अगर कोई वस्तु पूर्व की ओर जा रही है, बल लगा दिया जाए तो हो सकता है पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दे, दिशा उसकी बदल जाएगी। तो ये बल क्या है, बल के प्रभाव, बल का सूत्र, मात्रक और सदिश है कि अदिश, ये बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। और अगले वीडियो में आप देखेंगे बल से संबंधित न्यूटन के नियम। ठीक है, तो एक प्रकरण आज आपको दिया गया, इसको बढ़िया से आप नोट डाउन करके अध्ययन कर लेंगे।